दूर के ढोल सुहावने होते हैं, सबकी अपनी जिंदगी और संघर्ष है। हेमा जरूरी नहीं है कि जो हमें दिख रहा वही सच हो। रेखा हेमा को हमेशा ये बात समझाती थी जो अक्सर दूसरों की बात में आकर खुद को कम समझने लगती। हाँ ठीक, तुझे भी हमेशा मुझे ही समझाना होता है, पर इस बार मैं सही हूँ, देखा नहीं है नीति को क्या, हमेशा नए कपड़े, नए सैंडल, नई ज्वेलरी और नया पर्स लिए रहती है। जरूर कोई लॉटरी लगी है, मैं तो जानकर रहूंगी और मैं भी इस बार लॉटरी की टिकट लूंगी। रेखा ने सिर पकड़ लिया, लग रहा तू अपना नुकसान करवा के ही मानेगी। रेखा अपने घर चली गई और हेमा चल दी नीति के यहाँ उसका राज जानने के लिए। नीति के घर हंगामा मचा हुआ था, रिश्तेदारों की भीड़ लगी थी उसके यहाँ। हेमा भी ये सब देखकर परेशान हो गई। कोई प्रोग्राम है क्या? पर हमें तो नहीं बताया, पूछ ही लेती हूँ। नीति कैसी हो? बड़ी रौनक लगी है घर पर, क्या बात है? कुछ नहीं, बस सब मिलने आए हैं एक साथ। हाँ, वो सबका सहयोग एक साथ बन गया। हेमा जान गई कि नीति जरूर कोई बात छिपा रही। तू बैठ ना, मैं तेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नीति के जाते ही उसके रिश्तेदार हेमा को घेर कर बैठ गए। आप इनकी पड़ोसन हैं क्या? बचकर ही रहिएगा। हर बार कोई बहाना बनाकर मुझसे नई साड़ी ले जाती है और कहती है कि वापस कर दूंगी, और करती भी नहीं। और मेरे तो गहने ले जाती है ये कहकर कि बिजनेस है मेरा, पॉलिश करवा कर दूंगी, और रख लेती है। और मेरे तो सभी रिश्तेदार अपनी तकलीफ बताए जा रहे थे और हेमा को एक के बाद एक शौक लग रहा था। हे भगवान, ये क्या देख रही मैं? रेखा सही थी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी साड़ी, ऐसे गहने, ऐसी जिंदगी, में ऐसे ही ठीक हूँ। हेमा ने देखा नीति उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आ रही थी, पर रास्ते में सभी उसे घेर कर खड़े थे और अपने अपने सामान की लिस्ट बता रहे थे, और नीति अपना सिर इधर उधर घुमाकर कभी उसे बहाना दे रही थी, कभी इसे बहाना दे रही थी। हेमा से ये सब ज्यादा देखा नहीं गया और वह वापस अपने घर आ गई, और अब लॉटरी का भूत भी उसके सिर से उतर गया था। दोस्तों, कभी किसी को देखकर अपनी जिंदगी का फैसला नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपनी जिंदगी के हिसाब से अपने फैसले लेने चाहिए।